हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तन्वी। आज हम करने लगे हैं आप केस स्टडी। टॉपिक कौन सा रहेगा केस स्टडी का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। So first of all, read the case very carefully. I'll help you in reading this out. So the case study is as follows. Nature Fresh Organics Private Limited, कंपनी का नाम है. It was established with the aim of providing healthy and chemical free food products to the customers. तो वो food products में deal कर रही है. During its initial years, the company focused on earning enough revenue to cover its operating cost and survive in the competitive market. So initial years में रेवेन्यू जनरेट किया, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हुई है एंड इट इज़ एबल टू सर्वाइव इन द कम्पिटिटिव मार्केट. सो एज द कस्टमर डिमांड इंक्रीज, कंपनी स्टार्टेड अर्निंग गुड प्रॉफिट्स. जैसे जैसे कंपनी ग्रो करी गई, it earned good profits and expanded its business by opening new outlets. और उसने अपने new outlets भी open किए. Management also introduced eco-friendly packaging, reduced plastic usage and organized awareness campaigns. Eco-friendly packaging भी है, प्लास्टिक यूसेज भी रिड्यूस हो रहा है और अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन हेल्दी ईटिंग्स भी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है. टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, कंपनी प्रोवाइडेड रेगुलर ट्रेनिंग, फेयर सैलरीज, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ. वो रेगुलर ट्रेनिंग भी अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर रही है, कम्पिटिटिव सैलरीज भी हैं, इंसेंटिव्स भी हैं एंड करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. इनमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया है हमसे? सबसे पहले उसने बोला है आइडेंटिफाई द 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द केस. तो पहले तो हम इस केस में से 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन इज विच सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड. कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं वो करेंगे. एंड विच पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड. इस केस स्टडी में हमने ये भी देखना है कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. सबसे पहले देखो बच्चे, हमारे जो 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने आज डिस्कस किए थे क्लास में भी. सो सबसे पहला तो देखो वो था उसका सर्वाइवल का. यू कैन फाइंड द वर्ड सर्वाइव. तो यहाँ से तुम्हें पहला अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मिलता है और तुम क्या लाइन कोट करोगे? कंपनी फोकस्ड ऑन अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सर्वाइव इन द कम्पिटिटिव मार्केट. अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है प्रॉफिट्स का. नेक्स्ट लाइन में ही है कंपनी स्टार्टेड अर्निंग गुड प्रॉफिट्स. तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट का था. थर्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ. तो वो तुम्हें अगली लाइन में ही मिल जाता है. इट एक्सपैंडेड इट्स बिजनेस बाय ओपनिंग न्यू आउटलेट्स. क्लियर है? तो ये हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंपनी फुलफिल कर रही है. अब उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दैट वाज कि वो कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रही है. तो बच्चे उसके बाद हमारे पास वही आ जाता है इको फ्रेंडली पैकेजिंग, रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज, ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस कैंपेन्स एंड हेल्दी ईटिंग्स. तो ये उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंपनी फुलफिल कर रही है. अब नेक्स्ट इसी केस स्टडी में उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा था दैट वाज कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंपनी फुलफिल कर रही है. तो वो है रेगुलर ट्रेनिंग, फेयर सैलरीज, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ. आई होप तुम्हें ये केस स्टडी क्लियर है. ठीक है, तो यही हमने ऐसे ही उनकी कोटिंग करनी है. सी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े? सर्वाइवल, और लाइन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था फोकस्ड ऑन अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कोट करोगे. प्रॉफिट में कंपनी स्टार्टेड अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, ग्रोथ में एक्सपैंडेड इट्स बिजनेस वाली लाइन कोट कर दोगे. अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज है एंड अवेयरनेस कैंपेन्स है. और हम बात करें अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने डिस्कस कर लिया रेगुलर ट्रेनिंग, फेयर सैलरीज, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड करियर ग्रोथ है. सो आई होप तुम्हें केस स्टडी क्लियर हो गई है. जब भी हमने केस स्टडी सॉल्व करनी है हमने पहले उसको एज सच रीड करना है केयरफुली और उसके बाद हमने सॉल्व करना है. ठीक है, तो अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो मोर केस स्टडीज़ तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. इससे पहले भी मैंने एक केस स्टडी वहाँ पे अपलोड करी हुई है शॉर्ट्स के अंदर, यू कैन गो एंड चेक इट. वो है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. वो केस स्टडी तुम्हें मिलेगी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के कंसेप्ट के ऊपर. सो हैव अ नाइस डे.